अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बख्श टेक्निकल में खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में घर की जो अंडरग्राउंड वायरिंग है, जो तारें खींचने का तरीका है, वो आपके साथ शेयर करेंगे। वो आपको बताएंगे कि अंडरग्राउंड वायरिंग कैसे की जाती है और तारें खींचने का सबसे जो आसान तरीका है वो क्या है। इस घर की जो पाइपिंग है, छत की लेंटर में जो पाइपिंग की थी उसकी अलग से वीडियो बनाई हुई है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। उसी हिसाब से इसकी जो वायरिंग है, अब हर कमरे की वायरिंग हम करके नहीं दिखा सकते क्योंकि इसमें आपका भी टाइम काफ़ी सारा ज़ाया हो जाएगा। इसलिए आपको एक कमरे की वायरिंग करके हम दिखाते हैं, बाकी सब कमरे की उसी हिसाब से वायरिंग होती है। और ये वायरिंग का सबसे आसान तरीका है। इससे आप बहुत ही जल्दी घर की वायरिंग जो है ना, आसानी से आप उसकी तारें खींच सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि हर न्यू नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलता रहे। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो अंडरग्राउंड बोर्ड हमने लगाया है उसको, और ऊपर जो हमने लेंटर में फ़ैन बॉक्स लगाया था, जो गिलास लगाया था, लाइट बॉक्स, उन सब के जो एक्स्ट्रा पाइप हैं उनको छेनी हथौड़ी की मदद से या आरी ब्लेड की मदद से, मतलब जिस तरह मुनासिब हो, उसके एक्स्ट्रा पाइप जो है ना वो काट के उसको बिल्कुल साफ़ कर देना है। बिल्कुल इसी तरह जैसे अभी आप इस वीडियो में भी देख रहे हैं, या आप इससे बेहतर कोई तरीका हो तो आप उस हिसाब से भी कर सकते हैं। उसके बाद जो स्टील वायर है वो सीधा फ़ैन बॉक्स से जो पाइप हमारा जो स्विच बोर्ड की तरफ जो जा रहा है उसमें स्टील वायर डाल के वो इस तरह बिल्कुल निकाल लेना है। निकालने के बाद ये आपको नज़र आ रहा है, निकालने के बाद उसके जो पीछे हुक बना होता है उसके अंदर हमने तारें डाल देनी है, जितनी भी तारें हमें चाहिए। मतलब उसमें मेन तार भी हमने डाल देनी है। छत के ऊपर लाइटें गिन लें, 2 लाइटें हैं, 4 लाइटें हैं, 6 लाइटें हैं, जितनी लाइटें हैं उतनी तारें आप डाल दें। और उसके बाद फ़ैन की तार है, उसमें एक न्यूट्रल है और 729 जो मेन वायर है, मतलब सारी तारें इसमें डाल दें। इसमें ये 2 तारें हमने 729 की मेन के लिए डाली हैं, रेड और ब्लैक। उसके बाद में ये आपको नज़र आ रही हैं 4 तारें 329 की हैं, ये भी रेड हैं। ये छत में जो हमारी लाइटें लगनी हैं उसके लिए, हमारी छत में जो लाइटें हैं वो 4 लाइटें लगनी हैं, इसलिए हमने जो रेड वायर है वो 329 की 4 तारें उसके लिए डाल दी हैं। और ये ब्लू वायर हमने फ़ैन के लिए लगाई है। आप इस पर रेड भी लगा सकते हैं, हमने ब्लू इसलिए लगाई है ताकि डिमर में लगाने के लिए हमें आसानी हो जाए, ताकि पता चल जाए कि ब्लू वायर हमने फ़ैन के लिए लगाई है। और ये येलो वायर हमने यूपीएस के लिए सिंगल वायर की वायरिंग करने के लिए ये लगाई है। इसी तरह मतलब ये जितनी तारें हैं गिनती करके उतनी तारें उसी हिसाब से आप एक साथ बांध के स्टील वायर सीधी फ़ैन बॉक्स से सीधा हमारा जो स्विच बोर्ड है उसमें डाल के इसी तरह आप खींच के जो स्विच बोर्ड के अंदर जो तारें हैं उसमें खींच के बिल्कुल जो स्विच बोर्ड में जितनी तारें हमें चाहिए उतनी तारें खींच के उसको बराबर कर दें। बिल्कुल इसी तरह ये तारें स्विच बोर्ड से 1 फुट तक बाहर होनी चाहिए, उतनी काफ़ी हैं। उसके बाद फ़ैन बॉक्स से एक वायर आप ले लें, रेड वायर जो हमने लाइटों के लिए लगाई थी, एक वायर लेके एक ही लाइट की आप जो है ना इस तरह पैमाइश कर लें ऊपर से। ये देखें बिल्कुल इसी तरह एक पैमाइश कर लें, क्योंकि हमारी जो लाइट बॉक्स हमने लगाए होते हैं सेम एक ही साइज़ के लगाए होते हैं, इसलिए एक वायर का आप पैमाइश करके बाकी जो 4 तारें 3 तारें इसके साथ ही रेड जो लाइटों के लिए हमने लगाई थी वो एक साथ पैमाइश करके वो काट लें। उसके बाद हर जो तार हमने काटी है लाइट के लिए उसके साथ 329 की ब्लैक वायर न्यूट्रल या कोई दूसरा कलर भी आप यूज़ कर सकते हैं, समझाने के लिए कहा है, तो उसके साथ मिला के इसी तरह हर लाइट बॉक्स में जो पाइप जा रहा है उसमें इसी तरह डाल के लाइट बॉक्स से निकाल दें। जो चारों लाइटें हैं सेम इसी तरह ही न्यूट्रल के साथ तार हमने हर लाइट में डाल देनी है। और न्यूट्रल को इस तरह फ़ैन बॉक्स में काट देना है, क्योंकि न्यूट्रल हमने फ़ैन बॉक्स के अंदर ही ग्राउंड करके इधर ही जॉइंट करके छोड़ने हैं, क्योंकि हर जो न्यूट्रल है उसको लाइट बॉक्स के अंदर लेके जाना मुनासिब नहीं है। और इन्होंने अभी पेंट भी नहीं करवाना है, इसीलिए हम इसके साथ के साथ जो हमारे लाइट हैं, डाउन लाइट एसएमडी भी कहते हैं, या एसएमडी जो होल्डर आते हैं वो साथ के साथ वो भी हम लगा रहे हैं। अभी अगर पेंट ना हो या हुआ हो बाद में आप तारें खींच रहे हो
तो लाइटें भी आप साथ के साथ लगाते जाएं, इससे टाइम की काफ़ी बचत हो जाती है। उसके बाद जो स्टील वायर है वो सीधी जो पैनल बोर्ड की तरफ जो हमारा पाइप जा रहा है तो आप उसमें डाल दें, और जैसे ही हमारे पैनल बोर्ड में जो स्टील वायर पहुंच जाए तो आपको ये नज़र आ रही है हमारी स्टील वायर की वायर हमारी पहुंच गई है। तो इस स्टील वायर को पैनल बोर्ड की नीचे की जो लाइन है उससे तकरीबन 1 फुट नीचे रख के पीछे जहाँ से बंदा हमारा डाल रहा है उस जगह से पकड़ के जो हमारी मेन वायर है उसको पैमाइश करके स्टील वायर की पैमाइश के हिसाब से उसको काट देंगे। फिर वही स्टील वायर दोबारा उसी पाइप में डाल के उसमें वो तारें भी पीछे हम बांध देंगे। उसके अलावा एक्स्ट्रा 2 तारें, ये देखें वो 3 तारें मेन हमने जो पहले यूपीएस की और रेड ब्लैक जो हमने तार लगाई थी, उसके बाद 2 तारें हम एक्स्ट्रा, क्योंकि हमारी जो एसी की तार है वो भी इसी में से ही जानी है, तो ये 2 तारें हम 736 की डाल रहे हैं। 729 अगर इन्वर्टर यूपीएस अभी आजकल यहाँ पे चल रहे हैं तो उसके लिए 729 भी ठीक काम करती है अगर अच्छे गेज की तार लगी हो। तो इसी तरह ये तारें बांध के तो ये हमारी पैनल बोर्ड में हमने इसको बिल्कुल सेम इसी तरह ही हमने खींच लेना है। फ़ैन बॉक्स में हमने जो मेन तारें लाइटों के लिए जो मेन जो डाली थी यूपीएस की और मेन वो थोड़ी सी इस तरह छोड़ देनी है, क्योंकि इसमें जो हमारा वाशरूम है वो भी अटैच है, उसकी मेन भी हमने इसमें से निकालनी है और न्यूट्रल भी जॉइंट करने हैं, तो इतनी तारें हमने एक्स्ट्रा छोड़नी है। उसके बाद में जो हमने एसी के लिए तार डाली थी उसका जो पाइप जा रहा है एसी के बोर्ड में, तो इस तरह हमने उसमें स्टील वायर डालनी है। ये देखें स्टील वायर आ चुकी है। अभी बोर्ड के बाहर हमें कितनी 1 फुट तकरीबन चाहिए, तो उसी पे मैश में रख के हमने ऊपर से स्टील वायर पकड़ के उसकी जो वायर है इस तरह, मतलब इस तरह पकड़ के इसकी वायर की हमने बिल्कुल इसी तरह पे मैश करके इसको काट देना है। काटने के बाद ये तार वापसी हमने उसी एसी वाला जो बोर्ड है उसमें डाल देनी है। सेम इसी तरह वाशरूम की जो मेन है वो भी हमने डाल देनी है। डालने के बाद जो हमने यूपीएस के जो कलर हैं उसकी जो मेन है वो भी यहाँ पे इस तरह इकट्ठे करके जॉइंट कर देनी है। न्यूट्रल जो ब्लैक हमने डाले थे वो भी इसी तरह जॉइंट कर देने हैं, और रेड जो मेन है वाशरूम के लिए वो भी हमने इसी तरह इनको अलग से सेटिंग करके बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से बना के इनको इसी तरह यहाँ पे जॉइंट करना है। इसी तरह जॉइंट करके फ़ैन बॉक्स के अंदर जो खाली पाइप होते हैं वो तारें जॉइंट वाली उसी के अंदर डाल दें और हमारा फ़ैन बॉक्स जो है ना बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। इसी तरह जो फ़ैन टिक्की है वो लगा दें तो हमारा काम तकरीबन कंप्लीट हो गया। अब बोर्ड के अंदर देख लें, ये हमारी 729 की ये एक मेन वायर है और ये मेन न्यूट्रल हो गई है। न्यूट्रल ऊपर भी ग्राउंड है और यहाँ पर भी पहुँच गई है। उसके बाद ये येलो हमारी ब्लू वायर हमारी फ़ैन के लिए है और येलो हमारी यूपीएस के लिए, और बाकी ये जो 4 तारें हैं ये हमारी लाइटों के लिए। तो ये थी आज की मालूमाती वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हर न्यू नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलती रहे। मिलते हैं इस तरह की किसी नई मालूमाती वीडियो में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।